नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 के माध्यम से मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ और ये सगड़ी विधानसभा के अंतर्गत हैदराबाद में मौजूद हूँ। और जानकारी के लिए बता दूं जिस प्रकार से आज भगत सिंह का शहादत दिवस है, यानी 23 मार्च, और दुनिया और विश्व जानता है। और आज हैदराबाद में संयोजक नर्मदेश्वर मिश्र, पत्रकार अध्यक्ष आइडल जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश सगड़ी के द्वारा आज यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस प्रकार से भगत सिंह के लिए पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम इम्तियाज बेग है, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से भगत सिंह, जिस प्रकार से उन्होंने क्रांति लानी चाहिए और उसी क्रांति को आज कहीं न कहीं हर युवा वर्ग कहता जरूर है कि भगत सिंह बनने से काम चलेगा, लेकिन लोग भगत सिंह बन क्यों नहीं पाते? भगत सिंह इससे नहीं बन पाते कि भगत सिंह घर द्वार छोड़ दिए थे, वैचारिक रूप से सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं थे। और आज युवा वर्ग सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, व्यक्तिगत लाभ के लिए। और भगत सिंह सामूहिक लाभ चाहते थे, समाज का लाभ चाहते थे, देश का फायदा चाहते थे। इसलिए भगत सिंह के रास्ते पर युवा वर्ग जाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से गांधी जी जो कि उस समय आंदोलन कर रहे थे और भगत सिंह जिनका केस वो नहीं लड़े, आखिर इसमें बहुत बड़ा कारण ये कहीं न कहीं माना जाता है कि जिस प्रकार से राजनीति करने वाले लोग हैं उनको भगत सिंह पसंद नहीं थे। भगत सिंह पसंद इसलिए नहीं थे कि भगत सिंह क्रांति के बारे में पढ़े थे, शोषण विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। आदिम साम्यवाद की तरफ, जैसे हर व्यक्ति हर सामान का मालिक होता था, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो, राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का शोषण न हो। भगत सिंह इस विचार के थे और गांधी जी इस विचार के थे, भाग्य भरोसे, भाग के हिसाब से जो भगवान पैदा कर दिए वही रहेगा, जिसके नहीं। इसलिए शोषण के समर्थक थे गांधी जी, और भगत सिंह शोषण विहीन समाज की स्थापना के समर्थक। सगड़ी में जिस प्रकार से बाढ़ बाहुल क्षेत्र है और देवरांचल लगभग पूरा ही डूब जाता है, इस विषय में जब बाढ़ आ जाती है उससे पहले अधिकारियों की क्या मानसिकता रहती है, और जब बाढ़ आ जाने के बाद फिर नेता लोग आते हैं, जैसा कि आपने बताया भी, आप भाषण दे रहे थे तो आपने कहा था कि नेता लोग आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं, मगर कोई ऐसा उपाय नहीं हो पाया जिससे कि देवरांचल के लोगों को मजबूती के साथ शिक्षा मिल सके। जी, ये घाघरा नदी की सरजू नदी या घाघरा नदी की जो बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है 2-2.5 महीने, यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी कभी ये बाढ़ का हल नहीं चाहते, इसलिए कि ये सबसे बढ़िया दुधारू गाय है, दूध देती रहती है, खर्च करते रहते। करोड़ों रुपया बाढ़ के नाम पर आम जनता को देने के नाम पर ठगते हैं, और उसके बाद जैसे बाढ़ चली गई अपने घर चले गए। घाघरा नदी को कई बार 98 में मलेटी ने कहा था, यहाँ के कुछ इंजीनियरों ने कहा था कि घाघरा नदी को सीधी कर दी जाए और जिससे बाढ़ की सुरक्षा हो जाएगी। नदी को सीमेंटेड उसके दोनों किनारे को बांध दिया जाए। इस पर अधिकारी इसलिए नहीं चाहते कि किसानों को चार ढंग से, यहाँ की आम जनता को, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, स्कूल सब बंद करके उनके नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया ये अपने थैली में रखते हैं। और जो नेता यहाँ आते हैं, जो एमएलए एमपी अब तक हुए कुछ को छोड़कर, इसलिए जब से देश आज़ाद हुआ, जिन्होंने बांध बनवाया, जिन लोगों ने दूसरे काम किए, मैं उनको नहीं कह सकता कि उन लोगों ने नहीं किया, उन लोगों ने करने की कोशिश किया। लेकिन इधर 20-30-35 साल से जो लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको वोट मिलता रहे, मजदूर, किसान, ऐसे आम जनता तबाह होती रहे, हमारे पीछे घूमती रहे। उनको केवल अपना फायदा चाहिए, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। उसका ताज़ा उदाहरण मैं गन्ने का दे दूँ। कोई कहता घोसी, ये सगड़ी की, कोई कहता घोसी, कोई कहता है सठियाओं। उसी तरह बाढ़ में कहता है, जब बाढ़ आएगी कुल वादा करता है, बाढ़ खत्म हो गई, वादा भूल गए। इसलिए यहाँ की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को अपने हल के लिए लड़ना पड़ेगा, तब हल होगा। और लड़ेगा तो अपने आप इसकी समस्या समाधान हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ।